मिडिल एजुकेशन की एक धमाकेदार वीडियो में आपका स्वागत है। आप हैं अपने स्कूल के टॉपर और आप देख रहे हैं टॉपर सीरीज वर्ष 2024। लगभग मैंने 3 से 4 विषय का टॉपर सीरीज स्टार्ट किया था। हिंदी, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और गणित। इसी सिलसिले में बच्चों के सबसे ज़्यादा कमेंट्स देखने को मिला कि प्लीज़ सर संस्कृत और अंग्रेजी का भी टॉपर सीरीज स्टार्ट कर दीजिए। हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे वीडियो को पहले से ही फॉलो करते हों और ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी नए नए जुड़े हों। लेकिन अगर जो पहले से फॉलो कर रहे हैं धमाका वही करेंगे क्योंकि उन्होंने टॉपर सीरीज की एक एक वीडियो को देखा है। आपके पास अभी वक्त है, एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है। जाइए प्लेलिस्ट में आपके अलग अलग विषय का टॉपर सीरीज के सारे वीडियो क्रम से अपलोड हैं, चेकआउट कर सकते हैं, 2x में जल्दी जल्दी देख सकते हैं। लेकिन फाइनली संस्कृत का जो मैसेज था, मैं खुद बहुत कंफ्यूज था कि संस्कृत का टॉपर सीरीज किस प्रकार से स्टार्ट करूं, क्योंकि संस्कृत का जो पेपर रहता है लगभग 55 से 60% पेपर आपका ग्रामर के ऊपर रहता है और 40% आपकी किताब के ऊपर रहता है। मतलब पूरा का पूरा फोकस होता है ग्रामेटिकल पोर्शन की तरफ। अब ग्रामेटिकल पोर्शन कहाँ से आता है, कैसे आता है, कल मैंने रिसर्च किया एंड फाइनली अब आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। देखिए स्टूडेंट, टोटल टॉपर सीरीज कवर करूंगा परीक्षा अध्ययन से, लेकिन डज नॉट मैटर, ये मैटर नहीं करता है। आपके पास कोई भी किताब है आप ओपन कर लीजिए और बाकायदे अपना पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। अब जरा समझिएगा बात को। अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट शब्द रूपाणी और अव्यय से 6 प्रश्न देखने को मिलेगा। मतलब शब्द रूपाणी से आएगा 4 प्रश्न और अव्यय से आएगा 2 प्रश्न। ठीक है, ध्यान सुनना। धातु रूपाणी से आएगा 4 प्रश्न और उपसर्ग से आएगा 2 प्रश्न, मतलब 6 प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। अब ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि लास्ट मोमेंट में हम इनकी तैयारी कैसे करें। देखो, जब तक समय था तुमने डेप्थ ज़्यादा पढ़ा, अब इतना समय नहीं बचा है। अब जो पढ़े हो वो ठीक है, बाकी उसमें मोस्ट IMP जोड़ो। ठीक है, तो अब ये प्रश्न उठता है भाई साहब कि इनको हम कहाँ से प्रिपरेशन करें, किस प्रकार से क्वेश्चन प्रिपरेशन करें और किस प्रकार से खुद को प्रिपेयर करें कि कोई भी क्वेश्चंस आ जाए तो हमसे गलत ना हो। एक चीज़ बता देता हूँ आपको, संस्कृत का पेपर बहुत ही इजी और बहुत ही इजी, मतलब बहुत ही इजी और बहुत ही सुंदर पेपर डिज़ाइन किया जाता है। संस्कृत के पेपर में उन सभी क्वेश्चंस को बार बार ये आपके पेपर में दिए जाते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है या फिर आपके पास कोई ना कोई मॉडल पेपर है। तो अब इसके लिए आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है। सबसे पहले आपको उठाना है पिछले साल का प्रश्न पत्र, ज़्यादा नहीं, पिछले 2 साल का प्रश्न पत्र। मतलब आपको उठाना है 2022 का और 2023 के वार्षिक परीक्षा का। ठीक है, इसी का त्रैमासिक ले लो, अर्धवार्षिक ले लो, इसका भी त्रैमासिक और अर्धवार्षिक ले लो। क्लियर। और अभी जो आप दिए हो त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और प्री बोर्ड वो पेपर, वहाँ पर जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न यदि उसे कर गए तो समझो तुमने संस्कृत में जीत गया। अब देखो, उसके लिए आपको नहीं भटकना है। हमारी टीम आज से काम स्टार्ट कर देगी, संस्कृत का टेस्ट बनाएगी, टेंशन मत लो। अभी तक संस्कृत कोई टेस्ट नहीं बना है, बनाना स्टार्ट करेंगे, मैं उनको बता दूंगा ताकि वो कुछ इसी प्रकार से टेस्ट पेपर को डिज़ाइन करें। बाय द वे, अब हमें ज़रूरत है कि अपने यहाँ पर जो इस बुक में 4 क्वेश्चन पेपर हैं उसको कवर करने की। फिर उसके बाद आगे के कुछ क्वेश्चंस को टिक करा दूंगा जो MP बोर्ड हर साल रिपीट करता है। इस पेपर की बात कर रहा हूँ। देखिए, ये आदर्श प्रश्न पत्र जो है, ये यहाँ पे लिखा ना आदर्श प्रश्न पत्र, ये सारे के सारे प्रश्न पत्र आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। देख लीजिए, पूरा का पूरा ध्यान से पढ़िए। ये MP बोर्ड हर साल रिपीट करता है, ये वाला प्रश्न हर साल रिपीट करता है। ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन सभी क्वेश्चंस को बार बार आपको रिपीटेशन पार्ट में लाना पड़ेगा। ठीक, चलिए, ये तो आप पेपर समझिए कि हमें पढ़ना कहाँ से है। तो पूरा का पूरा वस्तुनिष्ठ यहाँ से आपको प्रिपेयर करना है। बाकी मैं आगे टिक कराऊंगा, टेंशन की कोई बात नहीं है। यहाँ से प्रिपेयर करना है आपको वस्तुनिष्ठ। 1 घंटे का समय है, मुश्किल से 4 के चारों सेटों का आपका कवर हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट, तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपर सीरीज की तरफ और देखते हैं कि टॉप करने के लिए कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले आता है अध्याय 1। इसमें से गद्यांश, पद्यांश और कुछ नाटक से संबंधित प्रश्न उत्तर देखने को मिलेगा। तो जिसको मैं टिक कर दूं उसे अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। ठीक, सबसे पहले देखना प्रश्न क्रमांक 2, इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, टॉपर सीरीज संस्कृत जल्दी खत्म हो जाएगा, ये ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं होते हैं। ठीक,
बाकी यहाँ से आपको पार्ट 2 से पहले नंबर के प्रश्न को अच्छे से रेडी करना है, ठीक है, रेडी कर ही लेना, और इनके आंसर्स भी। लेकिन इस बार पता ही क्या कर रहे हैं, प्रश्न आपका सेम रहेगा, लेकिन ये आपका जो गद्यांश है वो सेम रहेगा, लेकिन इस बार वो खेल कर रहे हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन को ही चेंज कर रहे हैं। लेकिन फाइनली तुमको फिर भी पढ़ना है, तुमको एक आइडिया मिल जाएगा मोटा माटी कि प्रश्न आ किस प्रकार से रहा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको इस प्रश्न को अच्छे से प्रिपेयर करना है, जिसको मैं टिक कर रहा हूँ उसे अच्छे से कर ही लेना बेटा, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। सुभाषतानी में यहाँ से कोई प्रश्न नहीं आएगा, स्किप कर दीजिए। ठीक, ये आएगा भाई, ये 2022 में भी आया है, एंड अच्छे से पढ़ लेना, ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक, बाकी यहाँ से स्किप करते हैं, कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, जिसको टिक कर रहा हूँ उसी को पढ़ के जाना बस। ये वाला प्रश्न आपको रेडी करना है अच्छे से, ये वाला, ठीक, ये सिंघा वाला, इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक, बाकी स्किप करिए, कोई दिक्कत नहीं, बाकी के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। आपको देखना है एक विचित्रा वाला, ठीक, ये इस चैप्टर से हर साल एक प्रश्न आता है, 2022 में भी आया था, 23 में भी आया है, और 24 में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी यहाँ से कोई क्वेश्चंस नहीं आता, स्किप कीजिए। अब आगे भाई साहब हम प्रश्न उत्तर की तरफ। अब चलिए प्रश्न उत्तर को टिक करते हैं, कौन कौन से प्रश्न उत्तर आएंगे। अत्र जीवितः कीदृशः जातम, ये आपका आएगा, और इसका मतलब देख लो, यहाँ जीवन कैसे हो गया तो कठिन हो गया, ये पहला प्रश्न। नेक्स्ट देखना है प्रश्न क्रमांक आपका ये 4 हो गया, चौथा। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 5, ठीक, इन सभी क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लेना। लोग उसके पता नहीं लिया था, वहाँ की क्वेश्चंस नहीं आएगा, इन्हें आप स्किप कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ से देखते हैं, ये आपको देखना है, ठीक है। नेक्स्ट पशुओं के द्वारा भी कैसे ग्रहण किया जाता है, कई बातें नहीं आएगा। हाँ, ये आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। कौवे की चेष्टा वाले विद्यार्थी का समझ आता है, ये आपको प्रिपेयर करना है, आपके एग्जाम में आएगा। ठीक, बाकी टेंशन मत लो यार, मॉडल पेपर के माध्यम से एक चीज़ कवर कर दूंगा, ठीक, ये आपके एग्जाम में आएगा। बाकी छोड़ दीजिए, कुछ नहीं आ रहा है, बस जिसको टिक करा दिया उसको पढ़ लेना, बस वही तुम्हारे एग्जाम में आएगा, बस लीजिए, कंप्लीट होता है। आगे देखते हैं पूर्ण वाक्यन। अब जो पूर्ण वाक्य वाले प्रश्न है, मतलब जिसके बड़े आंसर लिखने होते हैं, वो कौन कौन से हैं, इसको टिक कर लो। कभी किमार्थम प्रकृति शरणम इति, ये वाला आएगा, ठीक है, तुम्हारे एग्जाम में। बाकी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा टिक नहीं कराऊंगा, वही टिक कराऊंगा जो आपके एग्जाम में आ रहा है। ठीक, चलिए कभी कहाँ घूमना चाहता है, नहीं आएगा। संसार में बड़े से बड़े लोग भय कौन छूट जाता है, नहीं आएगा, ये भी स्किप कर दो। यहाँ इस चैप्टर से आएगा, ये क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा। यहाँ 4 प्रश्न आपको प्रिपेयर करना है, ठीक, और ये दोनों भी प्रिपेयर करना है भाई, ये दोनों, मतलब यहाँ से लेकर के आपको लगातार 5-6 प्रश्न अच्छे से रेडी करना है। छोड़ दो, बाकी कुछ नहीं आ रहा है, स्किप कर दो, अथवा सही बता रहा हूँ, ठीक है, तो प्रिपेयर कर ही लेना, कोई ना कोई तुम्हारे एग्जाम में आ जाएगा और तुम्हारा काम हो जाएगा। एक ये रहा, बसंत के गुण को कौन जानता है, तो कोयल जानती है। ठीक, ये आएगा आपके एग्ज़ाम में, ये आएगा आपके एग्ज़ाम में। चलिए स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और कोई बन सकता है क्या, ना। यहाँ से 2 प्रश्न आपको देखना है, ये भूकंप वाला और पृथ्वी वाला, ठीक है। एक देखना है आपका सरसा शोभा केन भवती, बाकी छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, हाँ, एक आपको अंतिम वाला। इतने क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न निर्माणम, प्रश्न को बनाने वाला। हाँ, यहाँ से क्वेश्चन हर साल आता है, 5 क्वेश्चन आता है, ठीक है। कौन कौन सा क्वेश्चन आएगा इसको मैं बता देता हूँ। यहाँ से तो कुछ नहीं आएगा, ठीक, यहाँ से कुछ नहीं आएगा। इस क्वेश्चंस को मैं लिखित दे दूँ क्या, आपको लिखित देना ही पड़ेगा, यहाँ से कोई क्वेश्चंस ऐसा नहीं आ रहा है, ठीक, लिख करके मैं दे दूंगा एक नोट्स के माध्यम से, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहता है, अध्याय 3 पठानता एवं अन्य अभ्यास, ठीक, अभ्यास प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ प्रश्न की बात कर रहा है, इन सबको आपको पढ़ना पड़ेगा यार, पूरी अच्छे से रीड कर लेना, ठीक है।